पैसिव वॉइस, ठीक है, जो हमारा आपको एक्सप्लेन करना है मुझे। देखिए कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स आपको थोड़े समझने पड़ेंगे, उसके बेसिस पे ही आपको कन्वर्जन समझना है। तो देखते हैं, सबसे पहला है जैसे एक्टिव से पैसिव बनाते समय आपको कुछ वर्ड्स याद रखने हैं। ये तो आपको पता है, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है, ठीक है, और सब्जेक्ट किससे बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ओके। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, मैं लिख देती हूँ। और जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जब हम एक्टिव पैसिव वॉइस को कवर वो करते हैं, ठीक है, तो उस समय पे ये हमारा कन्वर्जन हो जाता है। लेकिन कुछ चीजें हमें याद रखनी है कि कोई नियम है, कुछ नियम ऐसे हैं कि जो बदलते नहीं है। जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे आपका नॉर्मली अगर आ गया एस्टोनिश्ड, यदि एस्टोनिश्ड आ गया, या हम कहते हैं डिसअपॉइंटमेंट आ गया, डिसअपॉइंटमेंट आ गया, ठीक है। अगर ये दोनों चीज आ रही है, सपोज एस्टोनिश्ड आ रहा है, डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है, तो उसके बाद हम हमेशा एट का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, एट का प्रयोग करेंगे, बाई का प्रयोग नहीं करेंगे। यही चीज मैं समझा रही हूँ, तो थोड़ा सा आप समझ लीजिए, ठीक है। आज मेरे को लगता है सभी लोग तैयारी कर रहे होंगे, तो कई लोग क्लास में है नहीं, might be they must be not knowing about it। अच्छा, या तो फिर कहीं किसी का सेंटर कहीं होगा। आप लोगों का सेंटर कहाँ है, सबका नजदीक है सेंटर, आप सभी लोगों का सेंटर नजदीक है। चलिए ये बात मैं लास्ट में करती हूँ, अभी क्लास ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको डिस्कस करती हूँ, ठीक है। उसके बाद हम एट का प्रयोग करते हैं। यदि इम्प्रेस्ड आता है, प्लीज्ड आता है, PLEASED, प्लीज्ड आता है, इम्प्रेस्ड आता है, ठीक है ना, IMPRESSED, इम्प्रेस्ड आता है, या सेटिस्फाइड आ जाता है, तो हम इनके बाद विद का प्रयोग करते हैं। प्रपोजिशन है ये, हम विद का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर हम कहीं पर भी बाय का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। सपोज कोई सेंटेंस है, उसमें एस्टोनिश्ड है, प्लीज्ड है, इम्प्रेस्ड है, सेटिस्फाइड है, तो उसके साथ हमेशा विद का प्रयोग होगा, ठीक है। कुछ रूल्स है, ये आपको थोड़े से समझ लीजिए बस, है ना। यदि आपके पास कंटेन्ड, इंटरेस्टेड अगर आ गया, सपोज कंटेन्ड या इंटरेस्टेड आ गया, तो इसके बाद हम किस प्रपोजिशन का प्रयोग करते हैं वो भी ध्यान दीजिए। इसके बाद हम हमेशा इन का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करेंगे। और यदि नोन आ जाता है, KNOWN, नोन अगर आ जाता है, तो नोन के बाद टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। नोन के बाद हम हमेशा टू का प्रयोग करते हैं, इसको भी ध्यान देना है आपने। तो ये कुछ रूल है। अब जैसे मैं बताऊं आपको, दे, someone, somebody, people, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कहीं पर ये आ रहा है दे, समवन, समबडी, पीपल, अगर ये आ रहे हैं, तो आपको याद रखना है कि इनके बाद हमें पता है कि ये अपने आप ही अंडरस्टूड है, तो सब्जेक्ट लगाने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो इसको जब हम चेंज करते हैं पैसिव में, तो इस सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, अंडरस्टूड, इसको हमको लगाने की जरूरत नहीं है, तो हम इसको नहीं लगाते हैं, ठीक है। यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर है सबको, जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं आगे मूव ऑन करूँ। अभी आप लिखने का काम मत करना, सिर्फ समझने का काम करिए। जब मैं क्वेश्चंस करेंगे तब आप समझ सकते हैं, फिर हम जब सेंटेंस करेंगे तो आपको मैं बताऊंगी, फिर आप फटाफट कन्वर्ट भी करेंगे, ठीक है, ओके। हाँ तो बताइए, जल्दी से बताइए, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताइए, फिर हम आगे मूव करें, ठीक है, फाइन। इसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अब नेक्स्ट वो कहते हैं, नेक्स्ट आता है कि हम किस प्रकार से प्रोनाउन में बदलाव करते हैं। आपको पता है आई का,
प्रोनाउन में भी तो बदलाव होगा, प्रोनाउन में भी क्या होते हैं, चेंजेस होते हैं। आई किस में बदल जाता है, सब्जेक्ट, जब ये तो सब्जेक्ट के तौर में है, अब जब हम ऑब्जेक्ट के तौर में करेंगे तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आई का क्या बदल जाता है, वी बदल जाता है, ठीक है, याद रखिए। और आपका वी किस में बदल जाता है, बी अस में बदल जाता है, ठीक है। उसके बाद आपका ही हिम में बदल जाएगा, शी हर में बदल जाएगा, ठीक है, शी हर में बदल जाएगा। ये कुछ सब्जेक्ट है जो ऑब्जेक्ट में बदल जाते हैं, ठीक है, ये तो आपको पता है। एक्टिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, राइट। ऐसे ही आपके दे आ जाता है, दे का देम बन जाता है। तो एक तो ये बदलाव होता है, हमने प्रोनाउंस में बदलाव किया। ऐसे हम क्रिया में भी बदलाव करेंगे, मतलब हम वर्ब में भी बदलाव करते हैं। तो वर्ब जो है उनमें चेंजेस कैसे आ जाते हैं, यदि कोई प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है, अगर मैं बात करूं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस जब हम पैसिव फॉर्म में बनाएंगे तो इज, एम, आर, ये तो आपके हेल्पिंग वर्ब हो ही गए साथ में। और इसके बाद हम वर्ब का क्या लगा लेते हैं, थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं, इसको भी आपने ध्यान देना है। वर्ब की क्या लगा लेते हैं, थर्ड फॉर्म लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे सिंपल प्रेजेंट के बाद है सिंपल पास्ट। यदि सिंपल पास्ट टेंस में हमें कोई एक्टिव वॉइस दी है तो अब हम क्या कर देंगे, वॉज, वेयर और वर्ब की थर्ड फॉर्म, वॉज लगा देते हैं, वर लगा देते हैं और प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है, ठीक है। ये रूल्स है कुछ, मैं आपको ऐसे ही समझा रही हूँ। इसके बाद यदि हमारे पास इज, आर, एम, ठीक है, मतलब ये चीजें आ गई, इज, आर, एम, या हम कह सकते हैं वॉज, वेयर है, ठीक है। तो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होगी, वॉज भी हो गया और वर भी हो गया, प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म का मतलब ये है कि वो वर्ब किस में होगी, आईएनजी फॉर्म में होगी, ठीक है। अगर इस फॉर्म में हमें कुछ भी मिलता है एक्टिव में, तो इसकी जब हम पैसिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, प्लस बीइंग लगा लेते हैं, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेते हैं, ठीक है। क्या लगा लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगा लेते हैं, बीइंग लगा लेते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है। यहाँ तक क्लियर है सबको, बता दीजिए जल्दी से, यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर सपोज आपके पास हैज है, हैड है, या हम कहें हैव है, हैज, हैड, हैव, ये अगर आ रहा होगा और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी एक्टिव में, ठीक है, क्या है, हैज है, हैड है, हैव है, और वर्ब की क्या है, थर्ड फॉर्म लगी हुई होगी, तो हमारा जब हम चेंज कर देंगे इसको पैसिव में तो हमारा हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन लग जाएगा, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाएगी, ठीक है। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है सबको। क्योंकि यहाँ पर हमने हैड और हैव है तो दैट मीन्स वर्ब क्या है, कंप्लीट हो रही है, काम परफेक्ट हो रहा है, पूरा हो रहा है, इसलिए बीन का प्रयोग कर दिया। इसके बाद यदि सपोज आपके पास एक्टिव फॉर्म में क्या होगा, कोई मॉडल दे रखा होगा, मॉडल्स हम पढ़ते हैं ना, जैसे मे है, माइट है, शुड है, कैन है, कुड है, डेयर है, नीड है, ये सब मॉडल्स है। अगर ये दिया होगा मॉडल के बाद यदि वर्ब की यहाँ पर क्या फॉर्म दे रखी होगी, पहली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी होगी, तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हम मॉडल लगा लेंगे, जैसा मॉडल है तो उसके बाद बी लगा लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। क्या कर लेंगे हम, मॉडल तो एज इट इज ही रहने देंगे जो मॉडल है, उसके बाद बी लगा लेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लेंगे। क्लियर है, अभी हम सेंटेंसेस करेंगे, समझ में आ जाएगा आपको। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं, जैसे मॉडल अगर दिया है सपोज, अब अगर मॉडल के साथ इन्होंने हैव भी लगा दिया, हमारे पास सपोज ऐसा सेंटेंस है जिसमें मॉडल भी है, उसके बाद हैव भी लगा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी अगर है, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो इसको हम कैसे बदलेंगे, तो इसमें कुछ नहीं करना, मॉडल लग जाएगा प्लस, अब आपको पता है हैव लगा है, जब हैव लगा है तो इसका मतलब क्रिया क्या है, पूरी तरीके से हो चुकी है, तो दैट मीन्स परफेक्ट टेंस, तो हैव बीन लग जाएगा, क्या लग जाएगा, हैव बीन,
ठीक है, जैसे हमने यहाँ लगाया था ना बीन, हैड या हैज या हैव, ये परफेक्ट में आते हैं ना, तो इनके साथ हम बीन का प्रयोग करते हैं, तो हमने बीन का प्रयोग कर दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दी। यहाँ तक का कॉन्सेप्ट क्लियर है? प्लीज मुझे बता दीजिए, फिर इसके बाद मैं आगे मूव ऑन करूंगी। इसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे। यस प्लीज टेल मी, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। सबको क्लियर हो गया यहाँ तक? एवरीबॉडी ओके। अब इसके बाद मैं नेक्स्ट आपको जो बताती हूँ, अब हम सेंटेंसेस करेंगे। अब हम सेंटेंसेस करते हैं, और सेंटेंसेस में मैं सबसे पहले करा रही हूँ एजर्टिव। एजर्टिव सेंटेंसेस को हम कैसे बदलेंगे, ठीक है, एजर्टिव सेंटेंसेस को हम कैसे बदलेंगे। ओके, देखते हैं इसको कैसे बदलते हैं। तो एजर्टिव सेंटेंस में मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। सबसे पहले एक एग्जांपल देते हैं, आप लोग ही बताएंगे मेरे को। चलिए मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। I saw him opening the box. I saw him इसको जल्दी से कन्वर्ट करिए प्लीज, जल्दी से इसको कन्वर्ट करिए, ट्राई टू कन्वर्ट इट। आज एक्चुअली जो लोग लाइव हो सकते हैं जल्दी से लाइव आ जाइए, मैं एक्टिव पैसिव करा रही हूँ, ठीक है। ओके, तो सभी लोग लाइव आ जाए, तो आपको विशेस भी देनी है। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जितना हो सके, जो लोग इधर उधर चले गए हैं वो थोड़ा सा हो सकता है वो लोग कनेक्ट नहीं हो पाए, जिनका दूर सेंटर है वो लोग शायद कनेक्ट नहीं हो पाए। हाँ बताइए, इसका जल्दी से बताइए मुझे, जल्दी से कन्वर्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। क्लास अभी स्टार्ट हुई है, ज्यादा टाइम नहीं हुआ, मैंने आप लोग को मैसेज कर दिया था, है ना। थोड़ा सा प्रोसेसिंग में थोड़ा टाइम लगता है, तो इसलिए मैं बोली तो 10 मिनट, लेकिन लग गया खुलने में थोड़ा टाइम। चलिए जल्दी से बताइए इसका। ही वॉज, अब आपको ये देखना है सॉ, यहाँ पर हमें जो सॉ दिख रहा है ये क्या बता रहा है? पास्ट, ठीक है, तो पास्ट टेंस दिखा रहा है ये, ठीक है। तो ही वॉज सीन। अब अगर आपको थोड़ा याद हो, हमने बैक पढ़ा, सॉरी हमने बैक में पढ़ा था सिंपल पास्ट टेंस में वॉज, क्योंकि सिंगुलर के साथ तो वॉज लगेगा, और प्लूरल के साथ हमें क्या लगाना है? वर लगाना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि हमें सेंटेंस पास्ट में दिख रहा है ना, सिंपल पास्ट में दिख रहा है, तो हम क्या लगा लेंगे? ही वॉज वर्ब सी, वर्ब हमारे पास सी है, तो सी का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? सीन, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? सीन। तो इसलिए हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? अब ये क्या है? आई सॉ हिम ओपनिंग द बॉक्स। आई यहाँ पर क्या है? सब्जेक्ट है, और हिम यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये कौन से फॉर्म में है? एक्टिव फॉर्म में है। हमको किस में बदलना है? पैसिव में, ठीक है। जब हम पैसिव में कर रहे होंगे, तो जब हम पैसिव में करेंगे तो हमारा ये जो हिम है ये ऑब्जेक्ट है, ये अब सब्जेक्ट बनेगा, और ये क्या बन जाएगा आपका? ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट बन जाएगा। क्लियर? यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई? क्योंकि जब सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, तो सबसे पहले आप लोगों को मैंने यही बताया था, सब्जेक्ट आई का मी, ऑब्जेक्ट ये बन जाएगा वहां पर ऑब्जेक्ट मी, और क्योंकि हमारे पास वहां पर ऑब्जेक्ट मी है तो उसका आई ही है, हिम है तो उसका ही बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ रही है? तो जब हम इसको बनाएंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो देखते हैं कैसा बनेगा। अब बना सकते हैं आप लोग? थोड़ा ट्राई करके बताइए। ही वॉज सीन बना, वैसे अब यहाँ पर ही आ जाएगा, हिम को हमने बदल दिया सब्जेक्ट में, ही वॉज, ठीक है, सीन ओपनिंग द बॉक्स। He was seen opening the box.
आप चाहे इतना भी लिख सकते हैं, हमें कई बार सब्जेक्ट समझ में आ जाता है तो हम सब ये हमको अपने आप ही पता चल रहा है आई, तो उसको मेरे द्वारा बॉक्स खोलते हुए दिखाई दिया, ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स। हाँ बस यही इसका आंसर बनेगा। अब आप बोलोगे मैडम इस आई को क्यों नहीं बदला, हम मी में बदल जाएंगे, ही वाज सीन ओपनिंग द बॉक्स बाय मी। आप चाहे तो लिख लो, वैसे सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, हमें जरूरत नहीं पड़ रही क्योंकि हमने आगे पढ़ा था कई जगह पर अंडरस्टूड सब्जेक्ट्स जो होते हैं, हमने डिस्कस किया था जो अंडरस्टूड सब्जेक्ट्स है उनको हम क्या कर देते हैं, छोड़ दे सकते हैं, छोड़ दिया जाता है उनको, उनको ना भी लिखो तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? अब यहाँ तक कहानी समझ में आ गई सबको? एक जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि रूल्स हमें थोड़े से फटाफट भी पढ़ने पड़ेंगे और मैं आपका टाइम ज्यादा नहीं लेना चाहती हूँ क्योंकि कल एग्जाम है आप लोगों का, तो आपको रिलैक्स भी होना है ना? तो आप लोगों को प्रेशर बेस्ड कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप पढ़ लोगे। मैं इसका एक उदाहरण और देती हूँ। ही वॉज, आप एक लिख लीजिए, दे आर पेंटिंग द वॉल्स। नेक्स्ट है दे आर पेंटिंग द वॉल्स। इसको आप लोग जल्दी कन्वर्ट करिए प्लीज, जल्दी से आप लोग। मैम अगर लगाएंगे तो गलत होगा। हाँ उसकी जरूरत नहीं है, ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, यहाँ तक ही समझ में आ रहा है, इतना ही बहुत है। बाय मी का मतलब भी नहीं है। आप चाहे तो अगर ऑप्शन में दिया होगा तो आप करेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर ऑप्शन में बाय मी भी दे रखा हो, वैसे तो दोनों चीज नहीं आएगी, बाय मी और ये नहीं आएगा एक साथ, इन दोनों में से जो दिया जाएगा आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा बताइए और बताइए। द वॉल्स वर पेंटेड, क्वेश्चन ये आ रहा है दे आर पेंटिंग द वॉल्स। अच्छा अब आप एक चीज को ध्यान दीजिए, थोड़ा ध्यान ये देना है, यहाँ पर पेंटिंग है, जब पेंटिंग है तो हम इसको पास्ट टेंस कैसे बना देंगे? हम इसको पास्ट टेंस नहीं बना सकते क्योंकि ये तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है भाई, हम कॉन्टिन्यूअस टेंस थोड़ी ना बदल सकते हैं, हमें टेंस नहीं बदलना है। गॉट माय पॉइंट? अब देखो दे आर पेंटिंग तो आर लगा है, तो दे आर पेंटिंग द वॉल्स, वो वॉल्स पेंट कर रहे हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो मैंने आपको एक चीज बोली थी, क्या लग जाता है यहाँ पर, जब हमने रूल पढ़ा था, अब मैं बार बार बैक जाऊंगी तो थोड़ा सा आप लोगों ने आई थिंक, देखिए हमने क्या पढ़ा था, इज आर एम वॉज वेयर। अब यहाँ पर क्या है, आर है ना और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, यही तो वो बता रहा है। हाँ ठीक है, तो आर है और वर्ब की फोर्थ फॉर्म है। क्लियर? तो जब वर्ब की फोर्थ फॉर्म ये है कि पेंटिंग, तो हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब लगेगा, बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, हाँ तो अब देखते हैं, यस अब चेक करते हैं। अब बताइए इसका, अब आप मेरे को लगता है बता लेंगे। यस आई नो यू कैन से नाउ। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये दे जो है इसको मैंने पहले ही कहा ये अंडरस्टूड है, इसको हम छोड़ सकते हैं। ठीक है, ये दे से शुरू हो रहा है, ठीक, दे, समबडी, समवन, अंडरस्टूड सब्जेक्ट्स है उनको हम छोड़ देते हैं। दे आर पेंटिंग द वॉल्स, द वॉल्स ये हमारा क्या बन गया, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो ये हमारा सब्जेक्ट बनेगा। तो अब क्या बन जाएगा, द वॉल्स आर, आर तो है ही हमारे पास, द वॉल्स आर बीइंग, बीइंग लग जाएगा, बीइंग, द वॉल्स आर बीइंग। अब हमने क्योंकि बीइंग लगा दिया, तब हम इसको कर सकते हैं पेंटेड, अब हम कर सकते हैं इसको पेंटेड। अब आप बोलोगे पेंटेड क्यों कर दिया, क्योंकि हमने भाई इसको कॉन्टिन्यूअस दिखा दिया यहाँ पर। ठीक है, देम की जरूरत नहीं है मोनिका, द वॉल्स आर बीइंग भी नहीं लगाया, बीइंग भी लगाना है ना, अभी पीछे मैंने आपको बताया, जब हम सब्जेक्ट में, जब हमारे पास एक्टिव वॉइस है, इज, आर, एम, वॉज, वर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म है, मतलब कॉन्टिन्यूअस है,
तो जब हम उसको पैसिव में बदलते हैं, मैंने भी समझाया था, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब, बीइंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो वही हमने किया, हेल्पिंग वर्ब ले ली, बीइंग लगा लिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा ली। क्योंकि फोर्थ फॉर्म जो होती है वर्ब की वो आईएनजी होती है, जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। आ गया समझ में? कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? अब वहां गलती मत करना अगर इस प्रकार से कोई क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, थोड़ा पीसफुल माइंड से करना, जितना पढ़ रहे हो उसको। देखो एक्टिव पैसिव मैंने इसलिए लिया क्योंकि ऐसा मैंने लास्ट टाइम पे इसलिए भी ले लिया क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, पहले भी आपने पढ़ा है, लेकिन यह है कि अगर इससे कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप अगर ताजा ताजा पढ़ के चले जाओगे तो थोड़ा सा आपको हिट करेगा कि हाउ टू डू दिस क्वेश्चंस। मैं ज्यादा नहीं पढ़ाऊंगी कुछ आज क्योंकि सब मिक्सअप हो जाएगा। मेरा कॉन्सेप्ट एक्टिव पैसिव है। ट्रांसफॉर्मेशन किसी बच्चे ने बोला तो क्या दिक्कत थी, वो भी क्लास के बाद देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं? शैल आई मूव ऑन? चलिए एक क्वेश्चन और करके देख लेते हैं, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट वाला करके दिखाऊंगी। देखिए, पीपल विल सून फॉरगेट इट। इसको आपने पैसिव में बदलना है, इसको पैसिव में बदलिए, ट्राई आप कीजिए, फिर मैं तो बताऊंगी। जल्दी से कीजिए इसको। पीपल विल सून फॉरगेट इट। अब आपको ध्यान क्या देना है, मैं एक क्लू दे देती हूँ। ये जो विल है ये मॉडल को शो कर रहा है। ठीक है, ये किसको शो कर रहा है? मॉडल को। और फॉरगेट, फॉरगेट क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो मैंने आपको रूल बताया था जब हमने आगे पढ़ा इसमें, जब मैंने बोला था कोई मॉडल आ जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी तो मॉडल लगेगा, बी लगेगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, ये रूल लगेगा। अब इसको हम चेंज करते हैं। अब इसको देखो कैसे चेंज करेंगे हम। हमने कहा मॉडल लगेगा, बी लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। ठीक है, तो अब आप बना सकते हैं इसको इट विल। इट यहाँ पर हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है और ये हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, अब इट जो है वो हमारा पैसिव वॉइस में क्या बन जाएगा? ये हमारा अब बन जाएगा सब्जेक्ट। तो इट विल बी लग गया ना, विल मॉडल लग गया, बी लग गया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या लगेगा? इट विल बी। इट विल बी, विल के बाद बी लग गया, फिर सून भी लिखा है ना, इट विल बी सून। वर्ब हमारा बिल्कुल फॉरगॉटन, क्या लग जाएगा? फॉरगॉटन। क्लियर है? ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब आप बोलोगे मैम पीपल क्यों नहीं लगाया आपने, तो ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। पीपल, दे, ये सब लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये अंडरस्टेबल होता है सब्जेक्ट, तो इसको लगाए तो बेस्ट। इट विल बी सून फॉरगॉटन। आई थिंक द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। इफ यू हैव डाउट प्लीज टेल मी। डाउट हो तो जल्दी से बताएं, फिर इसके बाद मैं आगे मूव ऑन करूंगी। जल्दी से, जल्दी जल्दी आप बताते भी रहे मुझे कि आपको ये क्लियर हो गया, समझ में आ गया कि नहीं। ओके, यस। ओके ओके, कोई बात नहीं। मैम वुड नहीं आएगा क्या? वुड कैसे आ जाएगा? देखो वुड तो आने का कोई सेंस नहीं है ना। क्यों नहीं आएगा वुड? उसके पीछे भी मैंने आपको लॉजिक बता दिया। क्या लॉजिक बताया? क्योंकि हमें रूल के तहत जाना है। वुड हम क्यों लगाएंगे भाई? जब हम पढ़ रहे हैं, आप खुद सोचो, जब रूल्स ये रूल्स है क्रिया को बदलने का रूल। एक्टिव से हम जब पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो रूल्स होते हैं, नियम होते हैं। ठीक है, तो उस नियम में देखो ना, जब मॉडल दे रखा है, मॉडल हमारा विल दे रखा है, मैंने आपको बोला ना विल, वुड, ये तो मॉडल्स हो गए, है ना। हम इसको कन्वर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब हमने विल है उसको एज इट इज ही रहने देना है, क्योंकि हमने मॉडल जो था वही मॉडल रहने देना है।
और वर्ब के बाद इसके बाद बी लगा देना है, और क्योंकि यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। सुनीता क्लियर है? कॉन्सेप्ट इज क्लियर? देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, प्लीज मेक इट। अच्छा मैम एक बात पूछनी थी। हेलो, जल्दी बताएं तो मैं थोड़ा आगे मूव ऑन करूं। मैम जैसे एक्टिव पैसिव में चेंज मतलब करते हैं तो मॉडल में चेंज कभी किसी भी कौन सा कंडीशन में नहीं रूल? होता है। समझा ही रही हूँ ये रूल्स। रचना जोशी, which rules? These rules you are talking about. थोड़ा स्पीड में आंसरिंग दे प्लीज। अच्छा देखो, चलो एक बार मैं दोबारा से रूल समझा देती हूँ। देखो जब सिंपल प्रेजेंट टेंस दिया होगा उसमें हम एक्टिव से, अगर एक्टिव में ये है इस प्रकार से दिया है, तो जब हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो इज, एम, आर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, राइट। यदि सिंपल पास्ट टेंस में कोई सेंटेंस होगा तो वहां पर वॉज और वर और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी। यदि आपके पास एक्टिव में कोई इज से शुरू हो रहा है या आर से हो रहा है या एम से हो रहा है, वॉज से, वर से, और वर्ब की फोर्थ फॉर्म मतलब कि इनके पीछे आईएनजी यदि लग रहा होगा, तो हम इसको पैसिव में जब बदलेंगे तो ये हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बीइंग लगेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। अगर सपोज हैज है, हैड है, हैव है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, एक्टिव सेंटेंस, जब हम एक्टिव सेंटेंस देख रहे हैं उसमें कहीं हमें इस प्रकार का दिख रहा है, तो उसको जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, उसके साथ हम बीइंग का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद यदि कोई मॉडल दिया हो और मॉडल में भी मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हमारे पास मॉडल तो एज इट इज ही रहेगा, उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे एंड एट लास्ट हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्लियर है? टिल हियर इट्स क्लियर। उसके बाद सपोज, अभी तक तो हमने बोला मॉडल है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन सपोज मॉडल के बाद हैव भी आ गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी एक्टिव में, तो आप इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट करोगे? तो आपको ये लगा लेना है कि यहाँ हैव दिया है तो इसको बीन में कन्वर्ट करोगे, परफेक्ट में कन्वर्ट करोगे, तो मॉडल तो एज इट इज ही आ जाएगा जो मॉडल आता ही है। उसके बाद हमने हैव बीन लगा देना है, कोई कार्य हो चुका है, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। तो these are the rules how you will change verb from active to passive form. क्लियर है? चलिए, आई होप द कॉन्सेप्ट इज क्लियर नाउ। अब क्लियर हो गया ना? चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बताती हूँ, ठीक है। लिखिए, क्वेश्चन और लिखिए। वेट, I gave him a 10 rupee note yesterday. I gave him a 10 rupee note yesterday. आपको ये बताना है इसमें, this is an active, you have to convert it into passive. I gave him a 10 rupee note yesterday. I think कुछ ब्लर हो रहा है, वेट बताइए जरा, आप लोग करके बताइए मुझे, थोड़ा स्पीड में चलिए प्लीज, ज्यादा नहीं है, एक एक लाइन का है पर थोड़ा सा समझ लीजिए। Can any one of you tell me what will be the answer? ये आपका यहाँ सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। सबसे पहले तो यही ढूंढा करो, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, फाइंड द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। Subject and object. Yes. Now I hope you can make it. He was give. अब give क्यों किया आपने? वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए ना।
हाँ तो बनाइए जरा, ही वॉज गिव नहीं आएगा ना, ही वॉज गिवन, आप ऐसे बना सकते हैं ना इसको, ही वॉज गेव, तो गेव ये पास्ट टेंस अगर आपको याद हो, पास्ट में दिया है ना, तो ही वॉज गिवन, तो वॉज इसीलिए लगाया, वॉज गिवन, हमने यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, ये वॉज के बाद अगर आपको याद हो, सिंपल पास्ट टेंस में जब हम करते हैं तो ही वॉज गिवन अ 10 रुपी नोट yesterday। हाँ इसको दो तरीके से हम बना सकते हैं, बिल्कुल सही है, या तो हम लिख सकते हैं इसको he was given a 10 रुपी नोट yesterday, एक तो आप इसको ये भी लिख सकते हैं। सपोज आपको इस आई को भी बदलना है, फॉर एग्जाम्पल आपको आई को भी लिखना है, वैसे तो अंडरस्टूड है, लेकिन अगर सपोज इसको लिखना है तो हम ये भी कह सकते हैं कि he was given a 10 रुपी नोट by me yesterday। फिर आप इसको ऐसे बना सकते हैं, he was given a 10 रुपी नोट by me, फिर ऐसे करेंगे, या तो ये तरीके से बना लीजिए या तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं, और he was given a 10 रुपी नोट बाय मी, मेरे द्वारा कल दिया गया, ठीक ऐसे भी बना सकते हैं, 10 रुपी नोट बाय मी, क्योंकि मी लग गया ना, यहाँ हमने आई को बदल दिया, ऑब्जेक्ट में जब हम बनाते हैं तो ये मी में कन्वर्ट हो जाएगा, तो रुपी नोट बाय मी yesterday। सो बोथ ऑप्शंस आर करेक्ट, क्लियर है, चाहे तो आप इसमें कर लीजिए चाहे ऐसा कर लीजिए, अब दोनों में से एक ही ऑप्शन आएगा वहां पर, अगर आएगा तो ठीक है, क्लियर है। चलिए अब हम थोड़े इंटरोगेटिवली, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, शैल आई मूव ऑन, चलिए लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं इंटरोगेटिव, अब हम इंटरोगेटिव वाला सेक्शन देखते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कर रहे हैं, अब हम यहाँ इसका एक्टिव से पैसिव फॉर्म कैसे बनाएंगे। अगर सबसे पहले मैं इंटरोगेटिव की बात करूं तो सबसे पहले इंटरोगेटिव में भी हम क्वेश्चन यस और नो वाले, इन वालों को डिस्कस करते हैं, यस और नो, हाँ या ना वाले। जैसे हमने बोला डू यू नो दिस मैन, जैसे हमने बोला डू यू नो दिस मैन, क्या तुम इस मैन को जानते हो, है ना, तो क्या बन जाएगा, डू यू नो दिस मैन। तो इसका हमें प्रश्न बनाना है, तो ये बन जाएगा आपका इज लगा देंगे, प्रश्न इज, और फिर दिस मैन लगा देंगे, इज दिस मैन नोन। मैंने आपको आगे भी पढ़ाया, सबसे पहले नोन के बाद क्या लगता है, टू, नोन के बाद क्या लगता है, टू, बाय का प्रयोग नहीं होता, पढ़ाया था ना सबसे स्टार्टिंग में। तो इज दिस मैन नोन टू यू, क्या तुम्हारे द्वारा ये आदमी, तुम्हारे द्वारा तुम मतलब इस आदमी को जानते हो, इज दिस मैन नोन टू यू, क्या तुम जानते हो इस आदमी के बारे में। तो दो ही चीज है, हाँ या ना, जानते हो या नहीं जानते हो। आई बात समझ में, क्योंकि यहाँ नो है, और वर्ब जब नो होगी, जब ये नो है तो हमने कहा है नो के बाद क्या लगता है, टू का प्रयोग करते हैं, बाय का प्रयोग नहीं करते हैं, सबसे पहले मैंने ये बात बताई थी, है ना, रूल में। कॉन्सेप्ट क्लियर है, बताइए जल्दी से, मैं एक और क्वेश्चन दे रही हूँ, क्लियर है कि नहीं है, सभी को क्लियर है। अच्छा एक क्वेश्चन मैं आपको देती हूँ, मस्ट वी कट दिस ट्री, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मस्ट वी कट दिस ट्री। मस्ट को ध्यान रखिए, मस्ट क्या है आपको पता होना चाहिए, ये है मॉडल, ये है मॉडल,
ठीक है, तो मॉडल वाले में हम कैसे करेंगे, जल्दी से सोचिए जरा। मस्ट वी कट दिस ट्री, क्या जरूरी है इस पेड़ को काटना? मस्ट, मॉडल के बाद हमने क्या बोला था, बी का प्रयोग आएगा, है ना। थोड़ा सा मैं बैठ जाऊं अगर, तो मैंने आप लोगों को बताया था, जब ये मॉडल है ना, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, याद आ रहा है, मॉडल के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में भी उसने यही बोला ना, कट। हालांकि कट 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 तीनों फॉर्म में वर्ब कट ही आती है ना, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म ही मानेंगे इसको, ठीक। तो ये क्या आ जाएगा, मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो क्या लग जाएगा, मॉडल लगेगा, फिर उसके बाद बी लगाओगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। अब जल्दी से इसको बदल दीजिए, फिर बदल दीजिए। दिस ट्री, ये दिस ट्री जो है, इससे पहले हम मॉडल लगाएंगे, तो मस्ट दिस ट्री, क्या आ जाएगा, मस्ट दिस ट्री, मस्ट दिस ट्री। मस्ट के बाद ये तो आएगा ही आएगा ना, सब्जेक्ट तो आएगा ही आएगा, मस्ट दिस ट्री, फिर आ जाएगा बी, मस्ट दिस ट्री बी कट, क्योंकि कट 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 तीनों फॉर्म में कट ही आएगा, तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, मस्ट दिस ट्री बी कट, और प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाएगा। क्लियर है कि नहीं है, ये भी बता दीजिए प्लीज। शैल आई मूव ऑन, जल्दी से बताइए, फिर हम नेक्स्ट चलते हैं, आगे चले, जल्दी से बताइए, आगे चले। कम ऑन, shall I move on? Okay, I think it's clear to everyone. चलिए, fine, okay, fine. अब इसके बाद हम चलते हैं, इसी में हम क्वेश्चन वाले में ही चलेंगे। क्वेश्चन वाले में अब हम चलेंगे WH। अच्छा, एक दो क्वेश्चन और दे देती हूँ, जिससे कि आपको थोड़ा और आपको अच्छा लगे। एक दो और दे देते हैं, उसके बाद हम इसको करते हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट। वेट, चलिए, लेट्स हैव अ लुक। अब एक दे देती हूँ मैं आपको, जैसे शुड वी, इसमें लिखिए डू यू इमिटेट अदर्स। क्वेश्चन है इस प्रकार से, डू यू इमिटेट, नकल करना, इमिटेट अदर्स, ये यस नो वाले क्वेश्चन है इंटरोगेटिव में, ठीक है। तो डू यू इमिटेट अदर्स, क्या तुम दूसरों की नकल करते हो, एक्टिव में है, इसको हमें पैसिव में बनाना है। हमको ये देखना है, ये जो अदर्स है, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, तो ये जब अदर्स है तो बहुवचन है, तो इसके साथ आर आना चाहिए, है ना, क्योंकि ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, ठीक है। तो अब क्या आ जाएगा, डू यू, तो आर का प्रयोग हम करेंगे प्रश्न के लिए, तो आर इसके साथ लगेगा क्योंकि बहुवचन है, तो आर अदर्स, यहां तक तो कहानी समझ में आ गई, आर अदर्स। अब इसके बाद क्या लगना चाहिए, इमिटेटेड, इमिटेट इमिटेटेड, ठीक है, तो आर अदर्स इमिटेटेड बाय। अब एक चीज और है, यहाँ पर यू का प्रयोग है, तो हम यू को क्या रखेंगे, यू ही रखेंगे, ठीक है। तो आर अदर्स इमिटेटेड बाय यू, क्या तुम्हारे द्वारा दूसरे लोगों की नकल होती है, कहने का तात्पर्य है, क्या तुम दूसरे लोगों की नकल करते हो, इमिटेट करते हो, डू यू इमिटेट अदर्स, दूसरों की क्या तुम नकल करते हो, तो ये पैसिव में बन गया। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? ओके, अब इसके बाद मैं चलती हूँ, हम प्रश्न में ही चल रहे हैं, इंटरोगेटिव सेक्शन ही है, लेकिन इंटरोगेटिव में इस समय हम जो करेंगे वो दूसरा वाला पार्ट है, जिसको हम कहेंगे WH वर्ड से आरंभ होने वाले, WH वर्ड्स से शुरू होने वाले,
शुरू होने वाले, ठीक है। तो शुरू होने वाले में हम सबसे पहले देख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास वर्ड्स हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको, आप उसको कन्वर्ट कीजिएगा, राइट। थोड़ा ट्राई कीजिएगा, फिर मैं बताती हूँ। इसमें हम एक क्वेश्चन दे देते हैं, व्हाई डिड, या आप ऐसा भी लिख सकते हो, व्हेन डिड यू रिसीव द टेलीग्राम। एग्जाम्पल के क्वेश्चन के एग्जाम्पल के तौर पर मैं दे देती हूँ, व्हेन डिड यू received the telegram। प्रश्नवाचक चिन्ह तो आएगा ही आएगा क्योंकि क्वेश्चन मार्क है ना। तो कहने का तात्पर्य है तुम्हें टेलीग्राम जो पत्र है, टेलीग्राम है, वो कब प्राप्त हुआ। प्रश्न ये है। तो when did you receive, रिसीव नहीं आएगा, रिसीव आएगा, ठीक है ना, मतलब प्राप्त किया, रिसीव आना चाहिए ना। when did you receive the telegram। अब आप इसका मुझे चेंज करके थोड़ा सा बताइए, आप इसको किस प्रकार से बदलेंगे। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को देखते हुए आप बताइए। ये टेलीग्राम जो है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, राइट, राइट, और यू यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट। तो अब इंटर कन्वर्जन होगा पैसिव में, हम टेलीग्राम को सब्जेक्ट बनाएंगे जैसे हम करते ही हैं, लेकिन शुरू जो है WH वाले जो वर्ड्स हैं इनको हम वैसे ही लिखेंगे। तो प्रश्न इसी प्रकार से बन जाएगा, when, ये लगेगा इसी प्रकार से, when का when ही रहेगा, when, क्योंकि हमें तो प्रश्न बनाना है। when the telegram, ठीक है, when आ गया, when the telegram received। अब यहाँ पर हाँ बना रहे when was मत लगाइए, when was नहीं लगेगा इसको, when, हाँ वैसे ठीक है, सही कह रहे हो, बिल्कुल सही, क्योंकि हम पास्ट टेंस पे करेंगे इसको, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, रचना जोशी सही है। when was the telegram, was तो लगाएंगे भाई, क्योंकि हम तो पास्ट टेंस में करेंगे ना इसको कन्वर्ट। when was the telegram received, क्योंकि अब इसको भी हम received पास्ट टेंस में बनाएंगे। when was the telegram received by you, मतलब तुम्हारे द्वारा टेलीग्राम कब प्राप्त हुआ। क्लियर है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अभी एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी से रिलेटेड, तो आपको ज्यादा आसान लगेगा समझने में। क्लियर है, when was the telegram received by you। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको और बेटर लगेगा। लेट मी मेक वन मोर क्वेश्चन हियर। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं इसी में, WH वाले में ही। WH वाले में अभी हम वाई वाला कर रहे हैं, when वाला कर रहे हैं, एक में वाई वाला भी दे देती हूँ। Why did you not agree, why did you not agree, AGREE, ठीक है। Why did you not agree, ठीक है, क्या नहीं एग्री किया, to my proposal, to my proposal, कि तुमने मेरे प्रपोजल को स्वीकार क्यों नहीं किया। ये नेगेटिव में है, क्वेश्चन भी है नेगेटिव भी है, तो इंटरोगेटिव नेगेटिव वाला है, ठीक है। तो बताइए इसको जरा करके बताइए जल्दी से। वाई डिड लग रहा है ना, तो डिड से हमें लग रहा है ये भी पास्ट टेंस ही है। क्लियर, तो ये भी क्या है आपका पास्ट टेंस है। तो वाई, थोड़ा बोलिए मैं तो बता दूंगी अभी। वाई वॉज माई प्रपोजल, ये आपका क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट, यहाँ बन जाएगा, वो ऑब्जेक्ट है उधर। तो ये हो गया वाई वॉज माई प्रपोजल, ठीक है, क्या आ जाएगा, वाई वॉज माई प्रपोजल। अब हम नेगेटिव में ही बनाएंगे, वाई वॉज माई प्रपोजल नॉट अग्रीड बाय यू, बिल्कुल सही, वाई वॉज
माई प्रपोजल नॉट अग्रीड बाय यू। और प्रश्नवाचक चिन्ह भी जरूरी है, इंटरोगेटिव साइन तो लगेगा ही लगेगा। क्लियर है? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टिल हियर? आई थिंक ये सबको क्लियर हो रहा है। एक बार जल्दी से मुझे टेक्स्ट करके बताइए सबको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सो दैट आई कैन मूव फर्दर। हम फिर आगे रूल्स को करते हैं। यही WH के बाद अब हम WHO वाले को करेंगे क्वेश्चन में ही। सबको क्लियर है? चलिए फाइन। इसके बाद अब मैं चलती हूँ WHO से आरंभ वाक्य। ठीक है, मतलब WHO देख लेते हैं। हम इंटरोगेटिव में ही चल रहे हैं। इसका मैं बी सेक्शन की अगर बात करूं तो बी सेक्शन में मैं बोलती हूँ WHO से शुरू होने वाले, ठीक है, सेंटेंसेस या वाक्य कह दो एक्टिव में, और उसको हम फिर पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। ठीक, तो सबसे पहला मैं एक क्वेश्चन देती हूँ आपको। पहले तो एक चीज आप रूल लिख लीजिए, याद ही कर लीजिए इसको, जिससे कि कभी एग्जाम में WHO वाला अगर आता है तो आपको इसको शुरू कैसे करना है, पहले तो इसकी प्रोसेस समझ लो। तो जब कभी भी आपके पास हु से आएगा तो सबसे पहले आपने यहां लिखना है बाय हुम। रूल इसका ये है, बाय हुम आ जाएगा, फिर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। ठीक है, बाय हुम आ जाएगा, फिर आपके पास हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। HB का मतलब है हेल्पिंग वर्ब, ये रूल है, इसको याद ही रख लीजिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी। दिस इज द रूल एंड यू मस्ट नो दिस रूल। It is in the case when you will convert active to passive form. Is that clear? अब आप कहेंगे कैसे? अभी मैं क्वेश्चन देती हूँ तो आपको बिल्कुल यही फॉर्मेट को भर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे। लेट्स हैव अ लुक। मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक, क्वेश्चन में आपको एक दे देती हूँ, हु ब्रोक दिस कप? हु ब्रोक दिस कप? इस कप को किसने तोड़ा? ठीक है, कहने का तात्पर्य ये है कि ये कप किसके द्वारा टूटा गया। बट माय पॉइंट, अब हमें इसे चेंज करना है पैसिव में। अब मेरे को पता है आप बता देंगे। लास्ट सेंटेंस, हु ब्रोक दिस कप? ये कप किसने तोड़ा? इसको चेंज कीजिए, कुछ नहीं करना है, बाय हुम लगा दीजिए। क्या लगाएंगे आप? सभी लोग बताइए, ये तो आपके ऊपर आपको दे रखा है, आप फटाफट कर सकते हैं। बाय होम, प्लीज मेक इट। अब तो आप लोग इसको जल्दी से कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ भी नहीं है। I want to see how many of you can make quick answer. जल्दी से कीजिए, थोड़ा सा जल्दी से दीजिए। It's very simple. By whom this cup broken? नहीं, अब एक चीज को भी थोड़ा समझो। ये है ब्रोक। ब्रोक का मतलब ये है, ये पास्ट टेंस में है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इसको भी ध्यान देना है। ये वर्ब कौन सी है? पास्ट टेंस में है, तो पास्ट में क्या लगेगा? वॉज का प्रयोग करेंगे ना हम, क्योंकि वॉज क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर से ये भी किसी एक के द्वारा ये कप टूटा गया। ठीक, तो बाय हुम, क्योंकि ये ब्रोक सिंगुलर के लिए है ना, दिस कप एक ही कप है तो वॉज लग गया हमने। ठीक, बाय हुम वॉज दिस कप। अब हमने बोला ऑब्जेक्ट, देखो हमने क्या लगाया, बाय होम लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब वॉज लगा दी, ऑब्जेक्ट लगा दिया दिस का। ठीक है, बाय होम वॉज दिस कप ब्रोकन। ब्रोकन लास्ट में लगाएंगे ना, क्योंकि हमने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब तो क्रिया लास्ट में लगेगी। बाय होम वॉज दिस कप ब्रोकन, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगेगा। तो जैसे मैंने आपको रूल बताया है, रूल मैंने यही बोला, बाय होम का प्रयोग करेंगे। ठीक है,
उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करोगे, ठीक है। हमने कहा ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, ठीक है। हमने कहा वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, बिल्कुल ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में हमने इसको लिख दिया। क्लियर है कि नहीं है? बाय होम वॉज ब्रोकन पहले नहीं आएगा, ध्यान दीजिए। हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, तब वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये कॉन्सेप्ट है, ये रूल है। ओके, सो यू हैव टू गो अकॉर्डिंग टू द रूल व्हाइल यू आर कन्वर्टिंग एक्टिव इनटू पैसिव फॉर्म। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देती हूँ सो दैट इट विल मेक यू मोर कॉन्फिडेंट अबाउट दैट। हु डिड दिस? अगर मैं बोलती हूँ, क्वेश्चन है हु डिड दिस, सिर्फ सिंपल सा सेंटेंस है। ये किसने किया? आपको, आप सभी लोग बना लेंगे, बहुत आसान है। Who did this? मैंने कहा who did this, तो आप बोलेंगे by whom this was done, या आप ऐसे ही बोल सकते हैं by whom was this done, ऐसे ही बोल सकते हैं ना, by whom was this done, क्योंकि done हमारा वर्ब जो है वो थर्ड फॉर्म, वो वहां आएगी ना लास्ट में, तो इसी के तहत हम चलेंगे। by whom, फिर was, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, ये हमारा दिस जो है ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, और डन हमारी वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म लगनी चाहिए। लता सेंटेंस, हाँ मैंने आपको बताया था अग्री के साथ हम विद का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द स्टार्टिंग में आई टोल्ड यू अबाउट इट, इज दैट क्लियर? सो शैल आई मूव ऑन? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट रूल देख लेते हैं फटाफट से। अगर आपके पास सपोज आ जाता है इम्पेरेटिव सेंटेंस, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इम्पेरेटिव, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ओके, अब इम्पेरेटिव सेंटेंस को अगर हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव से पैसिव फॉर्म, तो इसके भी कुछ रूल्स हैं। अब इम्पेरेटिव में भी सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मैं फर्स्ट ले रही हूं ऑर्डर, ORDR, ऑर्डर देने वाले। अगर इस प्रकार के वाक्य आते हैं, ऑर्डर देने वाले वाक्य आते हैं इंपेरेटिव में, तो हम उनको कैसे कन्वर्ट करेंगे? ठीक है, तो उनको कन्वर्ट करने के लिए मैंने कहा, फॉर एग्जांपल मैंने कहा डू इट, ऑर्डर दे दिया मैंने भाई कि ये करो, डू इट। तो डू इट के लिए आप क्या करेंगे? तो ये रूल है, ये भी रूल है, ये भी आपको नियम याद रखना है। इसका जो नियम है दैट इज लेट, लेट का प्रयोग करोगे आप, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं, फिर हम बी का प्रयोग करते हैं, फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो आपको ध्यान देना है लेट, ऑब्जेक्ट, बी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। किस केस में कह रहे हैं हम ऐसा? जब ऑर्डर देने वाला कोई सेंटेंस हो, इंपेरेटिव का ऑर्डर, ठीक है। तो अब बोलो डू इट, तो डू इट को आप क्या करोगे? लेट लगा दोगे पहले तो, पहले तो आप क्या लगा दोगे? लेट लगा दोगे पहले तो, ठीक है। तो लेट, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? इट, लेट इट, इसके बाद क्या आ जाएगा? बी, बी के बाद क्या आ जाएगा? वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या है हमारा? डू, तो डू, डिड एंड डन, दिस इज अवर थर्ड फॉर्म। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। फोर्थ फॉर्म आपको पता ही है, आईएनजी लग जाएगा तो फोर्थ फॉर्म हो जाएगी। तो लेट इट बी डन, सो दिस इज योर आंसर। गॉट माय पॉइंट? क्लियर है? सपोज मैंने कहा ओपन द गेट एट वंस, एक दूसरा एग्जांपल भी कर दो, ओपन द गेट एट वंस। इसको जल्दी से कन्वर्ट करिए प्लीज, मेक इट फास्ट, जल्दी से करिए। ओपन द गेट एट वंस, एक ही बार में गेट को जल्दी से खोल दो।
लेट द गेट बी ओपन्ड एट वंस। ठीक है, तुरंत। एट वंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर एट वंस का प्रयोग क्यों कर रहे हैं? एट वंस का मतलब होता है तुरंत, कि तुरंत जाके भाई दरवाजा खोल दो, तुरंत। तो ऑर्डर है भाई, जाओ तुरंत दरवाजा खोल दो। तो लेट द गेट बी ओपन एट वंस। क्लियर है? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर। इसके बाद मैं आपको ऑर्डर वाले के बाद इंपेरेटिव में ही सजेशन वाले बता रही हूँ कि सजेशन वाले कैसे करेंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम, इंपेरेटिव का ही है ये बी पार्ट, सजेशन। सजेशन तो आप जानते हो, राय देना, किसी को सजेशन करना, सजेस्ट करना कि भाई ऐसे कर लो वैसे कर लो। तो सजेशन वाले वाक्य में हम क्या करेंगे, जैसे हमने कहा हेल्प द पुअर, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, हेल्प द पुअर, ये भाई गरीबों की क्या करनी चाहिए, मदद। तो गरीबों की मदद करनी चाहिए, ये राय है। तो ऐसे वाले जब क्वेश्चन कभी आए, सजेशन वाले, राय मशवरे वाले अगर आए, तो इसका भी एक नियम कानून है। और वो नियम क्या है, वो नियम आप लिख लीजिए, मैं वो नियम भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, तो वो नियम ऐसा आता है, आपको क्या करना है इसमें, सबसे पहले हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखते हैं, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे सबसे पहले। क्लियर है? बोर्ड इज विजिबल? ठीक है, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। रुक गई है? प्लीज ऑल ऑफ यू लेट मी नो वेदर द, बट वीडियो मुझे तो यहाँ क्लियर दिखाई दे रही है। रेखा, आपका शायद नेटवर्क इश्यू होगा इस समय। ऑब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद somebody saying क्लियर है, आपका कहीं पर नेटवर्क इश्यू आ रहा है। रेखा देखिए, ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट के बाद हम किसका प्रयोग कर देंगे, शुड बी का प्रयोग कर देंगे, शुड बी का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, सही है, सब लोग कह रहे हैं सही है। तो ऑब्जेक्ट है, शुड बी का प्रयोग कर दिया, और उसके बाद हम वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ये हमारा रूल है, और इस रूल को आपने याद रखना है जब हम इंपेरेटिव में सजेशन वाले की बात कर रहे हैं। ओके, अब मैंने आपको सेंटेंस दिया हेल्प द पुअर, अब आप जल्दी से इसको कन्वर्ट करिए, इट्स वेरी सिंपल, आई होप यू कैन डू इट। तो इसको कैसे करेंगे हम, जल्दी से बताइए। द पुअर ऑब्जेक्ट है ना, द पुअर शुड बी, हेल्प, हेल्प यहां पर क्रिया है, वर्ब है, इसकी थर्ड फॉर्म लगानी है, तो हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड। ओके, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, सो दिस इज योर आंसर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। बिल्कुल सही, करेक्ट। तो आई होप ये सजेशन वाला भी समझ में आ गया आपको। इसके बाद हम चलते हैं रिक्वेस्ट वाले, अब हम चलते हैं रिक्वेस्ट वाले में। ठीक है, थर्ड पार्ट की अगर मैं बात करूं, इंपेरेटिव में ही, वी आर टॉकिंग अबाउट इंपेरेटिव सेंटेंसेस। तो इंपेरेटिव सेंटेंसेस में आई एम डिस्कसिंग that one, what was the request वाले, right? रिक्वेस्ट वाले, ठीक है, जहां पर हमें रिक्वेस्ट करनी हो कहीं किसी से, तो रिक्वेस्ट वाले वाक्य। अब इन वाक्यों में हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि ऐसे वाक्य में प्लीज या काइंडली का प्रयोग किया जाता है। जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा याद रखिए, रिक्वेस्ट वाले में हमेशा प्लीज या फिर काइंडली का प्रयोग किया जाता है। ओके, भाई आपको पता है जब हम किसी से निवेदन कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो हम पोलाइटनेस से ही करेंगे ना, हम उतने ही विनम्र होंगे, राइट? तो विनम्र होंगे तो हम प्लीज करके करेंगे, आज्ञाकारी सूचक शब्द लगाएंगे, या हम काइंडली बोलेंगे। इज दैट क्लियर? और मैंने आपको ये भी बताया था जब प्लीज के साथ करते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, है ना? तो आपको ये भी बताया था। तो पहले तो इसी को समझ लो, यदि आपके पास काइंडली है या प्लीज है,
क्वेश्चन तो ऐसा ही आएगा, लेकिन एक्टिव फॉर्म में ये हमें दिखाई देगा, ये भी ध्यान दीजिए, ये हमें एक्टिव फॉर्म में दिखाई देगा। लेकिन जब हम इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो प्लीज और काइंडली को हम हटा देते हैं। क्या कर देते हैं? प्लीज और काइंडली को हटा दिया जाता है और रिक्वेस्टेड टू का प्रयोग कर लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, ये प्लीज और काइंडली पैसिव फॉर्म में हट जाते हैं और रिक्वेस्टेड टू, यदि पॉजिटिव है तो रिक्वेस्टेड टू लग जाएगा, अगर नेगेटिव है तो नॉट रिक्वेस्टेड टू, इस प्रकार से लग जाएगा, या रिक्वेस्टेड नॉट टू लग जाएगा। पॉजिटिव में तो ये लगेगा और नेगेटिव में होगा तो लग जाएगा रिक्वेस्टेड नॉट टू, ये नेगेटिव में लग जाता है। ठीक है, ये रूल है। अब इस रूल को हम एग्जाम्पल से करेंगे तो हम ज्यादा अच्छा समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला प्लीज शट द डोर, क्वेश्चन करते हैं, वो ज्यादा आपको समझ में आएगा। फिर मैंने कहा प्लीज शट द डोर, मैंने प्लीज शब्द का प्रयोग कर लिया, यहाँ काइंडली भी आ सकता था। अब हम जब इसको पॉसिव में बनाएंगे, ये आपका क्या है, एक्टिव फॉर्म है। ठीक है, अब आपको इसको पैसिव में बदलना है तो प्लीज तो हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर यह है प्लीज शट द डोर। अब यहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे, एक चीज में थोड़ा सा एड ऑन करूंगी क्योंकि आप लोग फिर कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पर प्लीज और काइंडली को हम हटा देते हैं, यू आर ये जरूर ऐड कर देना, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। यू आर रिक्वेस्टेड टू लग जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू नेगेटिव में लग जाएगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है बस। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट। अब आपको बोलना है क्या लगेगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, बस हमने क्या कर देना है, शट द डोर लगा देना है। ये प्लीज को हमने हटाना है, छोड़ना है या हटाना है, और इसको हटाने के लिए हमने इतनी बड़ी लाइन को लिखना पड़ा। समझ में आ रही है बात की नहीं? ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो ये हमें इतनी चीजों को सिर्फ इसको हटाने के लिए, यहाँ काइंडली भी आता, भी दूसरा एग्जांपल काइंडली का दे दूंगी तो समझ में आ जाएगा। तो जैसे ये प्लीज को हटाने के लिए हमने यू आर रिक्वेस्टेड टू, जहां तक तो लिखना ही लिखना है। फिर हमारा जो बात का चैप्टर है शट द डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर, ये एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? एक मैं और दे देती हूँ काइंडली वाला, काइंडली वेकेट दिस रूम, काइंडली वेकेट दिस रूम, कहने का तात्पर्य है प्लीज काइंडली, आज्ञा है आपको, मतलब रिक्वेस्ट भी करी जा रही है कि आप ये कमरा खाली कर दो। तो बिल्कुल सही बताइए, यू आर रिक्वेस्टेड टू वेकेट दिस रूम, क्या आ जाएगा, वेकेट का मतलब होता है खाली करना। ओके, इसको हम बोलते हैं खाली करना। तो क्या आ जाएगा, यू आर requested to vacate this room, कि आपसे निवेदन किया जाता है कि आप इस रूम को क्या कर दें, खाली कर दें। बिल्कुल सही, बिल्कुल क्लियर। सो आई थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद हम चलते हैं लेट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। अभी तक तो हमने ये इंपेरेटिव पढ़ा, अब सपोज एक्टिव में लेट से शुरू होने वाले वाक्य। ठीक है, अब लेट से शुरू होने वाले वाक्य को देख लेते हैं। एग्जाम्पल मैं क्वेश्चन देती हूँ तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, पहले इसका एग्जाम्पल भी मैं तब देती हूँ, पहले इसका रूल बता दूं आपको तो आपको आसानी रहेगी इसको करने में। इसका भी नियम है, कानून है, नियम कानून रूल्स है। ओके, इसलिए हमने इसको कानून बोल दिया। इसमें जब कभी भी आपके पास लेट वाले शब्द आ रहे हो, आपको याद रखना है जब हम ऑर्डर दे रहे थे तब हमने लेट का प्रयोग किया था, राइट?
याद आ रहा होगा आपको इम्पेरेटिव में, लेकिन वहां लेट से शुरू नहीं था। लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं कि लेट से यदि शुरू हो रहा होगा एक्टिव में, तो इसको हम पैसिव में कैसे बदलेंगे। तो आपने कुछ नहीं करना है, इसके बाद आपने लेट लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है, ठीक है, लेट लगाओ, ऑब्जेक्ट लगाओ, बी लगाओ, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ। यहां तक तो हम वैसे भी करते हैं, जब हमने पहले भी पढ़ा है। बस इसके बाद और कुछ नहीं है, बाई का प्रयोग कर दो और सब्जेक्ट का प्रयोग कर दो। दिस इज द रूल। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस रूल वी हैव टू मूव ऑन। इसी के अनुसार हमें क्वेश्चन करने हैं। तो अब इसी के अनुसार जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसको हम चेक कर लेते हैं भाई कि इसको हम कैसे करें। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया, क्वेश्चन दिया आपको, लेट मी आंसर द क्वेश्चन। मैंने आपको कहा लेट मी आंसर द क्वेश्चन, कि मुझे इस क्वेश्चन का आंसर करने दो। लेट मी आंसर दिस क्वेश्चन, द क्वेश्चन। जैसे आपने बोला ना कि मुझे इसका उत्तर देने दो, क्वेश्चन का मतलब ये है। तो अब वो कह रहा है कि अब आपको इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। ये आपको पता है, इट इज इन एक्टिव। अब पैसिव में कैसे करेंगे? पैसिव में क्या लगोगे? लेट तो लगाओगे। लेट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? आपका ऑब्जेक्ट क्या है? द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है? ऑब्जेक्ट। तो क्या आ जाएगा? लेट द क्वेश्चन, ठीक है, लेट द क्वेश्चन बी का प्रयोग हो गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी? वर्ब यहाँ पर क्या है? तो आपका ये वर्ब है, ठीक है, ये क्रिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर। लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड, बिल्कुल सही, लेट द क्वेश्चन बी आंसर्ड बाय मी। क्लियर है? तो लेट वाले यदि आपके पास कभी क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, तो आपने इसकी पैसिव फॉर्म डायरेक्ट, आपको रूल याद होगा, ऑटोमेटिकली आपको कुछ नहीं देखना है, डायरेक्ट ऑप्शन पे जाओ, क्लिक कर दो, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। क्लियर है? द कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू एवरीवन। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में है, सपोज आपके पास इंट्रोडक्टरी कुछ होते हैं ना क्वेश्चन, जैसे मैं बताऊं, जैसे सपोज आपके पास आ गए कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से, देयर इज, इस प्रकार से अगर हो क्वेश्चन, देयर इज, एक मिनट, हम ब्लड हो रहा है, ओके नाउ इट्स फाइन। या तो देयर इज होगा या आर प्लस इंफिनिटिव। इंफिनिटिव तो आप सभी लोग जानते हैं, इंफिनिटिव को कहते हैं टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। अगर सपोज देयर इज या देयर आर, उसके बाद इंफिनिटिव यदि लग रहा होगा, ऐसे वाक्य यदि आ रहे होंगे, एक्टिव में आपके पास ऐसे होंगे, तो मैं इसको थोड़ा ओपन कर देती हूँ। तो ओपन करने के बाद ये हमारा हो गया, जैसे हमने बोला देयर इज आर प्लस टू बी लग गया, बी भी लग गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म टू बी लग गया और वर्ब की थर्ड फॉर्म। हमने इसको इस तरीके से कन्वर्ट कर लेना है। थोड़ा मैं समझा दूं, यदि ऐसा तो हमारे पास एक्टिव में है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, इट इज इन एक्टिव फॉर्म, तो हम इसकी पैसिव में कैसे कन्वर्ट करेंगे ये बता रही हूं मैं। पैसिव में हमने देयर इज, अगर देयर इज है, आर है तो देयर आर लगा लो, इन्फिनेटिव है तो टू लगा लो, टू के बाद हम बी का प्रयोग करेंगे जब हम पैसिव में बनाएंगे, ठीक है, बी का प्रयोग करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। कॉन्सेप्ट इज क्लियर? वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा। अब इसको हमने क्या करना है, अब आपने इसको क्या करना है, अब इसको चेंज करना है। अब मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ तो आप कर लोगे। जैसे देयर इज नो टाइम टू वेस्ट, एक क्वेश्चन आता है, जैसे देयर इज नो टाइम टू वेस्ट,
मतलब अब समय बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है। देयर इज नेगेटिव है इसलिए नो टाइम, मतलब नो टाइम नेगेटिव सेंटेंस बना दिया हमने। देयर इज नो टाइम टू वेस्ट। अब इसमें बदलो आप, ये है रूल। तो देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या आ जाएगा? देयर इज नो टाइम, नो तो लगाएगा ही लगाएंगे, टाइम आ जाएगा, टू बी लगा दिया हमने, ठीक है। और वर्ब हमारे पास वेस्ट है, तो वेस्ट का थर्ड फॉर्म वेस्टेड, वेस्ट वेस्टेड वेस्टेड, तो वेस्टेड आ जाएगा। तो देयर इज नो टाइम टू बी वेस्टेड, मतलब वेस्ट करने के लिए समय नहीं है। क्लियर? ये हमारा पैसिव फॉर्म बन गया। आई होप ये क्लियर हुआ सभी को। जल्दी से बता दीजिए, फिर मैं इसके बाद आगे मूव ऑन करूं। प्लीज जल्दी से बता दीजिए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं सबको? ठीक है, ओके। इसके बाद मैं नेक्स्ट रूल भी बता देती हूँ आपको। अगर सपोज ये आसान है, ये आप कर लेंगे, आई डोंट थिंक सो देयर इज एनी प्रॉब्लम। रूल मैंने आपको बता दिया, अगर ऐसा आता है रूल याद रखना बस, ठीक है। इसीलिए मैं ऐसे पढ़ा रही हूँ कि आपको दोबारा रात को बैठ के पढ़ने की जरूरत नहीं है। अभी आपने जो पढ़ लिया बस, अब रात को सोना है बस। इसके बाद यू डोंट हैव टू स्टडी as you are going for your exam tomorrow, so it's better माइंड को बिल्कुल रेस्ट भी देना है। जितना अभी पढ़ लिया उतना ही बेटर है, ठीक है। ज्यादा वो नहीं करना है, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐसा आ जाता है, जैसे हमने कहा पीपल से, पीपल बिलीव, इस प्रकार से यदि आ जाए, पीपल से, पीपल बिलीव, ठीक है। मतलब ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि लोग कहते हैं या लोग विश्वास करते हैं, फिर उसके बाद दैट के बाद क्लॉज लग गया, ठीक है। दैट क्लॉज वाले वाक्य यदि आ जाते हैं, वाले वाक्य अगर इस प्रकार के हमारे पास एक्टिव में कोई क्या है आपके पास सेंटेंस है, तो इसकी जब हम पैसिव बनाएंगे, अब इसकी जब हम पैसिव फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हमने क्या कर देना, इसका भी रूल है, हम बना देंगे इट इज बिलीव्ड या इट इज सेड। हम कह सकते हैं से का सेड हो जाएगा, इट इज सेड। पीपल से को हमने कर दिया इट इज सेड, ठीक है। या हम कह सकते हैं इट इज बिलीव्ड, या तो आप ये भी लिख सकते हो इट इज सेड और इट इज बिलीव्ड। क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा, ठीक है। इट इज सेड इसके लिए हो गया, बिलीव के लिए हो गया बिलीव्ड, इट इज सेड, इट इज बिलीव्ड, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। और इसके बाद हम दैट क्लॉज भी लगा के आगे सेंटेंस को बढ़ा देते हैं। दैट क्लॉज के बाद आगे जो वाक्य है उसको पूरा लिख लो। अब जैसे मैंने क्वेश्चन दिया आपको, सपोज एक क्वेश्चन है, आप लिख सकते हैं पीपल से दैट ही इज अ गैंग लीडर। जैसे पीपल से दैट ही इज अ गैंग लीडर। लोग कहते हैं कि भाई वो तो गैंग का लीडर है, ठीक है, वो गैंग का लीडर है, लोग कहते हैं। तो आपको मैंने ये पीपल से और उसके बाद दैट लग गया, क्लॉज आगे का क्लॉज लग गया, ठीक है, सेंटेंस लग गया। अब पीपल से दैट ही इज अ गैंग लीडर, अब इसको आप कैसे बनाओगे, कैसे कन्वर्ट करोगे? तो बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना है आपने। इट इज सेड दैट, इट इज सेड दैट ही इज अ गैंग लीडर, एज इट इज आ जाएगा, हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो क्या आ जाएगा, इट इज सेड दैट, it is said that he is a gang leader, ठीक है। ये कहा जाता है कि भाई वो क्या है, वो गैंग का क्या है, लीडर है। या आप इसको ये भी कह सकते हैं he is said to be a gang leader। हम इसको एक चीज और भी बना सकते हैं, he is said to be a
गैंग लीडर, ये भी बन सकता है, ये भी आप बना सकते हैं। ही इज, हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ही इज सेड टू बी अ गैंग लीडर। दोनों ऑप्शंस क्या होंगे, करेक्ट होंगे और करके, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आपको थोड़ा क्लास लंबी है बट वी हैव टू फिनिश इट, आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। थोड़ा सा रह गया बस, 2 टॉपिक्स और रह गए, उसके बाद खत्म, ठीक है। अब है इट इज टाइम। अगर सपोज फॉर एग्जांपल आपके पास क्वेश्चन इन एक्टिव में आ जाता है, इट इज टाइम। इट इज टाइम से यदि शुरू हो रहा होगा आरंभ होने वाले वाक्य, इट इज टाइम से आरंभ होने वाले वाक्य, ठीक है। अब इट इज टाइम से यदि शुरू हो रहा है तो हम इसको कैसे पैसिव में बदलेंगे, तो इसके लिए आपने कुछ नहीं करना है। आपने इसमें टू फॉर, मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने बोला इसमें फॉर लगा लो, टू लगा लो, बी लगा लो। इसमें रूल है फॉर लगा लो, टू लगा लो, बी लगा लो और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा लो। इट इज टाइम से शुरू होने वाले। अब आप बोलोगे ये कैसे है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लिए। फॉर टू बी और वर्ब की ये इंफिनिटिव आ गया यहाँ पर। मैं आपको समझाती हूँ। जैसे मैंने बोला इट इज टाइम टू ओपन द ऑफिस, इट इज टाइम टू ओपन द ऑफिस। अब ये टाइम क्या है, ऑफिस खोलने का है, तो क्या बन जाएगा। अब आप इसको कैसे बदलेंगे, तो आप इसको बदल देंगे, इट इज टाइम, इट इज टाइम फॉर अब इसमें देखो फॉर का प्रयोग किया हमने, तो आपने लिख देना इट इज टाइम फॉर के बाद हमने ऑफिस का प्रयोग करना है क्योंकि सब्जेक्ट भी हमने डालना है। तो इट इज टाइम फॉर द ऑफिस टू बी वर्ब ओपेंड, थर्ड फॉर्म, ठीक है, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर क्या लगाया, ये चीजों को ध्यान देना है आपने। इट इज टाइम, ये तो एज इट इज ही रहा, फिर हमने फॉर का प्रयोग कर दिया यहाँ पर, उसके बाद हमने यहाँ सब्जेक्ट डाल दिया जो यहाँ ऑब्जेक्ट था, ठीक है। फिर उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट ही कहो इसको, ऑफिस, ये ऑब्जेक्ट डाल दिया हमने। फिर हमने टू बी का प्रयोग किया जैसे यहाँ बताया गया था, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दी, ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिस इज द वे हाउ वी विल चेंज इट। इसके बाद हम चलते हैं, एक और क्वेश्चन बता देती हूँ इट वाले से ही, सो दैट आपको ये कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। एक और उदाहरण देख लेते हैं। मैंने बोला इट इज टाइम टू रिंग द बेल। मैंने बोला इट इज टाइम टू रिंग द बेल, मतलब अब बेल बजाने का समय हो गया। तो इसको हम पैसिव में कैसे बनाएंगे, कोई बना सकता है। इट इज, हाँ बनाइए, इट इज टाइम फॉर द बेल टू बी रंग, रिंग रैंग रंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, रिंग की वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रंग, ठीक है। दिस इज योर वर्ब, तो इसकी थर्ड फॉर्म आ गई यहाँ पर, क्लियर है। इसके बाद एक और तरीका है हम एक्टिव से पैसिव में करने का। जब सपोज आपके पास वन से आरंभ होने वाले वाक्य हो, वन, ONE, वन से आरंभ होने वाले वाक्य, अब वन से स्टार्ट हो रहा है कोई सेंटेंस, तो इसको आप कैसे करोगे, हाउ यू विल डू दिस। तो जैसे इसका कुछ नहीं है, जैसे मैंने बोला वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, मैंने एग्जांपल दिया आपको कि हमने बोला कि भाई वन शुड कीप वंस प्रॉमिसेस, मतलब हर किसी को अपने वादे को क्या करना चाहिए, रखना चाहिए, वादा रखना चाहिए, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ करेंगे, ये हमारा वन जो है ये यहाँ पर सब्जेक्ट है,
और ये वंस प्रोमिसेस ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये अब हमारा ये एक्टिव में, जब पैसिव में जाएंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो हम कहेंगे वंस तो हटा दो, प्रोमिसेस आएगा ना, प्रोमिसेस जो है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब हमारा क्या बन जाएगा, प्रोमिसेस शुड के बाद बी, शुड लग गया, बी लग गया, और वर्ब की थर्ड फॉर्म कीप का केप्ट होगा। प्रोमिसेस शुड बी केप्ट, प्रोमिशन मतलब वादे रखे जाने चाहिए, तो प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। क्योंकि यहाँ जो ये वन है ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, सब्जेक्ट क्या है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी या अंडरस्टूडेबल, जिसे हम कह सकते हैं अंडरस्टैंडेबल। तो हमें जरूरत नहीं है इसको लिखने की, तो ऑटोमेटिकली हो गया कि भाई हर ये सभी के लिए है, तो इट इज ये हो गया प्रोमिसेस शुड बी केप्ट। ओके, सो दिस इज योर राइट आंसर। वन वाले अगर ऐसे आते हैं, जैसे हमने कहा वन शुड डू वंस ड्यूटी, जैसे मैंने कहा वन शुड डू वंस ड्यूटी, तो ड्यूटी शुड बी, फिर आपका आंसर क्या आ जाएगा, ड्यूटी शुड बी। अब बताइए क्या आ जाएगा, डू है ना, तो डू का वर्ब है, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या आ जाएगी, डू, डिड और डन, तो ड्यूटी शुड बी डन। तो ये प्रत्येक के लिए हर किसी को अपने ड्यूटी को क्या करना चाहिए, करना चाहिए। क्लियर है, एनी डाउट टिल हियर, ठीक है। इसके बाद आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। बस एक और क्वेश्चन मैं दे देती हूँ, नो वन नो बडी से शुरू अगर होता है तो आप कैसे करेंगे, ठीक है। अगर सपोज मैंने कहा लास्ट है ये, डोंट वरी, एग्जॉस्ट हो गए हैं, दिस इज द लास्ट वन। अगर सपोज जैसे मैंने कहा नो बडी, कोई नहीं, नो बडी कैन रिपेयर दिस ब्रोकन कंटेनर, नो बडी कैन रिपेयर दिस ब्रोकन कंटेनर, इस टूटे हुए कंटेनर को कोई भी रिपेयर नहीं कर सकता, तो ये नेगेटिव सेंटेंस है। तो नोबडी हमारा यहाँ पर क्या है, आपको पता है, दिस इज सब्जेक्ट, ब्रोकन कंटेनर, ब्रोकन तो खैर वर्ब हो गई, कंटेनर जो है यहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक। तो इसको बदलिए, तो दिस ब्रोकन यहां से आ गया, दिस से ही पूरा ऑब्जेक्ट आ गया, दिस ब्रोकन कंटेनर कैन नॉट, क्योंकि ये नो बडी है ना, मतलब कोई भी नहीं, तो कैन के बाद नॉट लगेगा, नेगेटिव सेंस देगा, तो दिस ब्रोकन कंटेनर कैन नॉट बी रिपेयर्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब इस टूटे हुए कंटेनर को रिपेयर नहीं किया जा सकता, ये नेगेटिव सेंस में बताता है। So these were all the questions related to your active passive voice. So I hope आप सभी को ये समझ में आया होगा। अब इस समय तो बहुत से बच्चे लाइव टाइम ज्यादा हो गया है, चलो नो प्रॉब्लम, कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी था। So I hope this concept is clear to each and everyone. आप सभी को ये समझ में आ गया? Any doubt to anyone? Everything is clear? सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है? ठीक है, तो अब मैं आप सभी को बोलूंगी, कल आपका एग्जाम है, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। सभी लोग पीसफुली, अब बिल्कुल अब मत पढ़ना, मैं आपको ये बता दूं, कल आपका एग्जाम है, सो आई विल से डोंट स्टडी आफ्टर योर डिनर, टेक अ गुड रेस्ट, साउंड स्लीप, मॉर्निंग में जल्दी उठे, अपना बिल्कुल पीसफुली माइंड से जाइए। अगर आप मॉर्निंग में नहीं भी रिवाइज करते हैं तो कोई इश्यू नहीं है, इतना टाइम भी नहीं है, और ना ही करें तो ज्यादा बेटर है, जितना अब तक पढ़ लिया दैट्स डन। पेपर के दिन ज्यादा आपको वो नहीं करना है, ठीक है। तो आप बिल्कुल एग्जाम से पहले ऐसा लगता है, आपके साथ नहीं, ये हमने भी एग्जाम दिए, आप कोई भी एग्जाम दीजिए, दिस इज द प्रोसेस एंड इट्स अ ह्यूमन नेचर। When we go to the exam hall या before examination hall, we feel that we are blank.
बट जब हम एग्जामिनेशन हॉल पे बैठते हैं, क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, तो सब चीज हमें याद आ जाती है। बट वो सब तभी आती है जब हम अपने माइंड को क्या रखेंगे, पीसफुली रखेंगे, है ना। जितना ज्यादा आप यू विल बी नॉट इन प्रेशर, पजल नहीं होंगे, उतना अच्छे ढंग से आप पेपर को कर लेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको जितना, क्योंकि जो आता है वो नहीं गवाना है। टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम सेइंग दैट, कि आपको जितना आता है वो तो करके ही आना है पेपर में। पेपर में यदि वही प्रश्न आते हैं तो आपने जो आपको आता है, आता हुआ गलत तो नहीं होना चाहिए। दिस इज फॉर डेट श्योर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वो होता है, वो आपके साथ, वो सबके साथ होता है। दैट इज अ ह्यूमन टेंडेंसी, कि ऐसा लगता है कि सब चीज मिक्स अप हो गई है, वो प्रेशर है, वो दैट इज अ प्रेशर। ऐसे तो आप लोगों को सारी चीजें याद है, लेकिन जब प्रेशर होता है माइंड में, तो उस समय पे वी जस्ट फॉरगॉट इवन द सिंपल क्वेश्चंस एज वेल, है ना। सो सबसे पहले यही है कि वी हैव टू टेक अ डीप ब्रीथ, मतलब यू हैव टू बी वेरी फ्रेश फ्रॉम योर माइंड। अपने आप को बिल्कुल ऐसा जाइए कि जितना पढ़ लिया है उसी हिसाब से अब आप जाना है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं देखना है। इवन आई विल से कि आप ज्यादा किसी से गॉसिप भी मत कीजिए। आप जैसे मैं देखती हूँ मैसेज भी आप डाल रहे हैं, इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है, यू आर आस्किंग इन द ग्रुप एज वेल। व्हाट आई फील सो, कि अब वो प्रोसेस को छोड़ दो। अब दिस इज द लास्ट आवर, है ना। 11th आवर पे आपको कोई चीज अब नहीं करनी। हो गया, जितना पढ़ना था पढ़ लिया, सबने ढंग से ही पढ़ाया, लोग तैयारी इतने टाइम से कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको जितना पढ़ाया गया है उसको थॉरोली आपने अभी तक तो रिवाइज कर लिया होगा, है ना। सभी ने रिवाइज कर लिया है। आप मॉर्निंग में उठे, अपना आराम से जा एग्जामिनेशन हॉल में समय से पहले पहुंचे and give your best, and please let me know in the group, मैसेज डाल के बताइएगा how was your paper, ठीक है। पेपर कैसा था, आप सभी लोग मुझे मैसेज करके बताएंगे। each and everyone, I want the answer from every one of you, and if I will get time tomorrow, तो I don't think so, I will be busy a little bit, I will be not there। तो YouTube पे मैं लाइव आऊंगी, definitely I will be live in the YouTube, and उससे पहले आप सभी लोग, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट विशेस हैं। आप सभी लोग अपना बेहतरीन जितना पढ़ा है उसको साउंड तरीके से करके आइए। सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, एंड यस, भगवान की तरफ से भी कहूंगी कि आप सभी का पेपर सबका अच्छा हो, जो आप लोगों ने इतनी मेहनत की है, और जस्टिस हो, है ना। सो ओके, गुड लक टू ऑल ऑफ यू। सो आई एम वाइंडिंग अप द क्लास राइट नाउ, ठीक है। पेपर के बाद आप मुझे मैसेज कीजिएगा। सो ऑल द बेस्ट। सी आई विल नॉट, अब मैं आपको और चीजें नहीं बताऊंगी एक्स्ट्रा, क्योंकि फिर आपका सारा जो पढ़ा है आपने वो कॉन्सेप्ट सब क्लियर वॉश आउट हो जाएंगे। अभी जो पढ़ा है वो भी भूल जाओगे। सो अब जो हो गया है लीव इट, जितना पढ़ लिया बस उसी को साउंड करके आप जाइए, ठीक। ओके, वेलकम वेलकम वेलकम। सो ऑल द बेस्ट वंस मोर। ओके, बाय।